कि सपा बसपा कांग्रेस वालों लगा लो चाहे जो हिसाब, हमें छोड़कर गिनती में आ नहीं सकते। अखिलेश यादव के आपने ये कौन से आंदोलन किए कि कहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कहाँ गाय के नाम पे 1 लाख को मार दिया गया गोश्त के नाम पे, बताओ किस मुद्दे पर उठाया उन्होंने? एक भी नहीं मिलने का, एक ही मात्र आवाज़ मिलेगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो सड़क से संसद तक एक मजलूम की आवाज़ बनकर गूंजते हैं। समझौता बिना ओवैसी साहब को साथ लिए समाजवादी तो समझौता नहीं करेंगे, अगर होशियार है, अगर होशियार हैं और सच्चे हमदर्द हैं और वो कहें अखिलेश जी से, और अगर ये सब मिलकर ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करते तो ये बात बिल्कुल तय है, ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं। 23% वोट है यूपी के अंदर, वोट कैसे काटने आ रहे हैं? वोट तो एसपी बीएसपी काटेगी, जो तीसरे और चौथे नंबर पर रहता है वही तो वोट काटता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज हम इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर में। यहां पर ओवैसी जी की सभा होने वाली है। आज इसी स्टेज पर ओवैसी जी आने जा रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां पर बता दें आपको कि कैसा माहौल रहने वाला है, क्या होने वाला है, इसको लेकर हम यहां पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर कैसा प्रभाव रहने वाला है ओवैसी जी आने वाले के। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे आज हमारे लिए ईद का दिन से कम नहीं है, क्योंकि 74 सालों से जो भी वोट इस मुस्लिम समाज ने अनेक अनेक पार्टी को दिया, सबको मौके दिए, कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, सबको दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई के अलावा। सच्चर कमेटी चीख चीख के कह रही कि हमारी हालत बद से बदतर है और दलितों से गई गुजरी जिंदगी हमारी है। आज आरक्षण की जरूरत दलित से ज़्यादा हमें है, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। सपा उठाती तो है ना आवाज? किस दिन उठाई बताइए आप? मॉब लिंचिंग में की पार्टी है नहीं, आप तो मीडिया वाले हैं, बताइए कवरेज कहाँ से? अखिलेश यादव के आपने ये कौन से आंदोलन किए कि कहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कहाँ गाय के नाम पे 1 लाख को मार दिया गया गोश्त के नाम पे, बताओ किस मुद्दे पर उठाया उन्होंने? एक भी नहीं मिलने का, एक ही मात्र आवाज़ मिलेगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो सड़क से संसद तक एक मजलूम की आवाज़ बनकर गूंजते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि मुसलमान जो है वो ये कह रहे हैं ओवैसी जी संविधान की बात तो करते हैं लेकिन उनको वोट नहीं मिलता है। देखिए, पहली बात तो ये मीडिया वाले मुझे तो ऐसा लगते हैं सपा और भाजपा की तरफ से आए हुए हैं। भैया बिहार में कहाँ से 5 विधायक आ गए? पहली बार इलेक्शन लड़े तो और कैसा वोट चाहिए? या सहरा हम ही ले ले, किसी और को ना दे। सुनो, काशी राम जी एक बात कहा करते थे और वो सच है कि पहला चुनाव पहचान का, दूसरा चुनाव वजूद का और तीसरा चुनाव जीतने का है। तो अभी बिहार में पहला लड़ा, अब हम दूसरा लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई 63,000 वोट हमें संभल में मिले, नजीबाबाद में हमें 12,500 मिले, कहीं 42,000 मिले, कहीं 32,000 मिले। कौन कह रहा? वो लोग बेवकूफ हैं। अरे भाई जबान से तो मैं भी कुछ कह दूं, जो भी सपा बसपा कांग्रेस लोकदल भाजपा का इस बात को कहता है हमसे बहस करो, हम देंगे बूथों का ब्यौरा, कहाँ से कितने वोट मिले। बख्तम चलेगी, बख्तम नहीं चलेगी, लिखतम चलेगी, लिखतम। अच्छा, हम कितने सीटों पे उम्मीद है आपको जीतने की? देखिए, सुनिए, जैसे चुनाव करीब आ रहा वैसा माहौल बदल रहा है। अच्छा। अभी तक हमारी 100 सीट थी, अब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है। अगर गठबंधन होता है तो वो धर्म निभाया जाएगा, और गठबंधन नहीं होता किससे? सपा से, जो भाजपा को हो रहा है। अच्छा, सपा बसपा कांग्रेस सपा ने लोग तो स्टेटमेंट अपना दिया है कि वो ओवैसी जी के साथ नहीं जाएगी, नहीं आएगी। तो ये मेरी 2 लाइन याद रख लेना आप, और इसे डिलीट मत कर देना कि सपा बसपा कांग्रेस वालों लगा लो चाहे जो हिसाब, हमें छोड़कर गिनती में आ नहीं सकते। आपको छोड़ के चले गए? देखिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये मेरे बड़े नेता का मामला है। वो तो कह रहे हैं, परसों उन्होंने स्टेटमेंट आया है कि वो बीजेपी के एजेंट। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कभी सपेरे का वो देखा खेल? सपेरा सांप दिखाता है बच्चों को और ये कहता है, या वो जो खेल करने वाले होते हैं वो कहते हैं जो 10 रुपए 100 रुपए नहीं देगा है 50 रुपए, तो उसको रात को सपने में सांप आएगा। तो बच्चे घर जाते हैं, दादी माँ बाबा के चोरी से आटा ला कर देते हैं, पैसे ला कर देते हैं, तो वो सपेरा उनसे इस तरह से अपनी रोटी रोजी का काम करता है। तो ऐसे ही अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि मैं ओबीसी की नेता हूं, मुझे जिले में डीएम या एसपी दोनों में से एक ओबीसी चाहिए। उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी, भाजपा ने उन्हें बुलाया, उनके पति देव को तो दे दिया एमएलसी और उन्हें केंद्र मंत्री, अब ओबीसी कहीं भी चला जाओ।
अब आ जाओ संजय निषाद जी, वो भी घर से निकले, मैं अपने निषाद समाज की लड़ाई लड़ूंगा, निषाद समाज की लड़ाई लड़ूंगा। उन्हें भी गोरखपुर से टिकट दे दिया, दोनों बाप बेटे एमपी बन गए। अब रही ओम प्रकाश राजभर जी की बात। अगर ओम प्रकाश राजभर जी सच्चाई में ओबीसी समाज, दलित समाज और एससी समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं तो वो बिना समझौता, बिना ओबीसी साहब को साथ लिए समाजवादी से समझौता नहीं करेंगे। अगर होशियार हैं, अगर होशियार हैं और सच्चे हमदर्द हैं और वो कहें अखिलेश जी से, और अगर ये सब मिलकर ओबीसी साहब से गठबंधन नहीं करते तो ये बात बिल्कुल तय है, ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं। सारे ये सारे सीबीआई से डर रहे हैं क्योंकि ये सब जेल में जाएंगे। इसका मैं सबूत दूंगा। जब 19 के चुनाव हो रहे थे, 19 के चुनाव से पहले ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा लोकसभा में, मैं एक बार और प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं मोदी जी। ठीक है। मायावती जी सीबीआई से जेल में जाने से डरती हैं। तो भाजपा ने कह दी कि अगर तुमने ओवैसी से गठबंधन कर लिया तो हम खत्म। जो 350 का नारा दे रहे हैं वो 3.5 पटक जाएंगे आकर। ठीक है कि इसलिए ये गठबंधन नहीं कर रहे। अगर ये दिल से वाकई में भाजपा को हराना चाहते हैं तो आओ सपा, भाजपा, कांग्रेस, लोकदल के लोगों, कल तुमने 19 में भाजपा को हराने के लिए गेस्ट हाउस कांड हुआ था दिल्ली, लखनऊ के अंदर। मायावती ने कहा था मेरा चीर हरण हो रहा था जब एक बलात्कार करने वाला और एक बलात्कार का आरोप लगाने वाला, जैसा मायावती ने, मैंने नहीं कहा जी, देखो जब वो एक हो सकते हैं गठबंधन करने के लिए, तो ओवैसी ने तो किसी का बलात्कार की बात कही ना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। आओ भाजपा को हराते हैं, सब बीजेपी को जिताना चाहते हैं, इसका मतलब बीजेपी विकास कर रही है? नहीं, विकास नहीं कर रही। बीजेपी के पास सीबीआई वाला जो विकास है वो तोता सीबीआई वाला वो विकास हो रहा है। ये सब कहीं ना कहीं इन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, मुलायम सिंह यादव जी 230 रुपये महीने के टीचर होते, आज उन पर खरबों की संपत्ति, आप उनका हिसाब लगाओगे, उन्हें 1 लाख रुपए महीना भी मिलते होंगे। सन 75 में वो बने एमपी, वो विधायक बने। सन 75 से 25 साल वो है, 20 से 45 साल, 45 साल में एक साल में मिलते हैं 12 लाख रुपए। अगर उनकी 1 लाख तनख्वाह है तो 12 को आप 45 से गुणा कर लीजिए, 12 × 120 यानी कि 200 कुछ करोड़, 100 करोड़ भी नहीं बैठते, और आज उन पर हजारों कंपनी वो है। तो इसलिए सब डरे हुए हैं। वो सीबीआई ऐसी चीज है जो ना मानता हो सीबीआई। अरे वो सूद जो था, वो बेचारा एक समाज सेवी जो था, सोनू सूद, उस पर सीबीआई का छापा लग गया, है ना। तो ये सीबीआई तो एक हथियार है, सांप जैसा वो कहती है कि अवैसी साहब बीजेपी के एजेंट इसलिए हैं क्योंकि कभी मोदी जी अवैसी साहब के ऊपर सीबीआई का वो छापा नहीं करवाया। अरे भाई जो बेईमान होगा उस पे तो लगेगा। ओवैसी साहब तो 1 नंबर के आदमी है। मिच पे ना लगाते छापा कोई। मैं किसान भी और शहरी बात हूँ, मिच पे को ना लगता छापा। मैंने तो खुला कह रखा खेती करूँ, आओ भरो सैंपल मेरे धान का, भरो सैंपल मेरे गन्ने का, मेरा अकाउंट चेक करो, जितना गन्ना हुआ अकाउंट में आवो, पैसा जितने भी आवो। अब जब कुछ है ना तो भाई एक बात सुनो, सुई का ही तो फावला बनेगा। वो एक कह दे, कहावत है कि पुलिस जो सब रस्सी का सांप बना दे। मेरी बात सुनो, ये सब उनके आरोप निधान हैं। और अब 2 ही पार्टी रहेंगी, भाजपा रहो या कांग्रेस। मुकाबला अगर किसी का होगा तो असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस से। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, बीजेपी सरकार का कहना है, क्या कहेंगे? कैसा विकास सर? आप मैडम आपने देखा होगा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, हाँ बता रहा हूँ कहाँ है शिक्षा? कितने बेरोजगार तल रहे, बेचारे पकौड़े तल रहे हैं। ये भी आपने देखा होगा कि शिक्षा ऐसी है। तलना भी तो रोजगार है। हाँ तो कबाड़ा चुगना भी तो रोजगार है, वो भी तो बिजनेस है आपका। आप ये देखिए कि विकास कहाँ हुआ है। क्या अस्पताल में हमारे ऑक्सीजन नहीं है? ये भी आपने देखा होगा। अगर ये विकास है तो ऐसा विकास भाई अल्लाह के वास्ते हमें तो चाहिए नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा, हमने 70 सालों तक दूसरी पार्टियों को वोट दिया है और उन्होंने हमें बदले में जिल्लत और रुसवाई दी है। आप कहीं भी देखेंगे जब मुसलमानों पर या अक़लियतों पर, दलितों पर या दूसरी कौमों पर जिन पर जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ कोई नहीं बन रहा है। वो सब वोट के सौदागर तो हैं, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, दीगर पार्टियां, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। मुसलमानों की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, चाहे वो ऐवानों के अंदर हो या सड़कों पर हो। हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सिर्फ मुस्लिमों की ही नहीं बल्कि मजलूम अक़वाम जिन पर जुल्म हो रहा है या जुल्म हुआ है, उनकी आवाज़ है ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो एक मरतबा में उन
कौमों से एक मरतबा फिर कहता हूँ कि आप एक मरतबा ओवैसी साहब को वोट देकर देखें और इनके नुमाइंदों को जिताकर ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट में भेज कर देखें, फिर आपके हुकूक की पामाली होती है या आपके हुकूक हासिल किए जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपका असल हिमायती कौन है। आपके एसपी, बीएसपी और कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लोग जो हैं वो वोट के सौदागर हैं, हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हैं और जब जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, फिर वो मलाई चाटते रहते हैं सत्ता की। 23% वोट है यूपी के अंदर, वोट कैसे काटने आ रहे हैं? वोट तो एसपी बीएसपी काटेगी, जो तीसरे और चौथे नंबर पर रहता है वही तो वोट काटता है। आपने ज़िमनी इंतखाबात यानी उपचुनाव में देखा 2018 या 19 में असरार साहब ने कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पीछे छोड़ा और दूसरा मकाम बनाया था अपना। तो मुसलमान किसको पसंद कर रहे हैं ये उससे पता चल जाता है। जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यानी उपचुनाव हुआ था, असरार अहमद साहब ने दूसरे नंबर पर अपना मकाम हासिल किया था। राजभर जी जो यहाँ ओवैसी जी के साथ थे और फिर उसके बाद उन्होंने जी। जी जी हाँ जी, क्या कहते वो गठबंधन से कि आपको मना किया उन्होंने? नहीं, वो उनका जो आया था सूत्रों के सर पता चला था वो मना इसलिए कर रहे हैं कि वो अभी तक मुकालते में है कि मुसलमान मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है कि मुसलमान की हकीकत इन लोगों ने क्या कर दी है। सिर्फ वोट के लिए आज तक इस्तेमाल किया है मुसलमान को। राजभर को क्या कहेंगे? राजभर तो आप राजभर नहीं है, वो मुट्ठी भर हैं। राजभर कहाँ है? वो राज नहीं भरेंगे, वो मुट्ठी भर हैं। दूसरी बात ये, उन्होंने फौरन उनको गठबंधन में क्यों ले लिया? इसलिए कि वो उनको ये अपने ऊपर क्या नाम, उनको ये था कि ये बीजेपी में ना भाग जाएं और मुसलमान के बारे में सोचते हैं कि मुसलमान की तो मजबूरी है मेरे साथ आना। राजभर का कहना यह है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ओवैसी जी। इसीलिए किसके साथ मिले हुए हैं? ओवैसी जी जो है बीजेपी के साथ मिले हुए, उनका स्टेटमेंट आया है। राजभर ने कहा है, वो तो कहेंगे ही। राजभर क्या तो बहुत लोग कहते हैं, ये तो बहुत लोग कहते हैं मुसलमान को बहकाना भी है किसी तरीके से, लेकिन अब मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा। पूरी स्थिति सबके सामने है। आप त्रिपुरा में देख लो, एक गाड़ी चढ़ाई, सारे नेता वहाँ जो है अपने आप को लखीमपुर खीरी में जितने भी ये सेकुलर कहलाते हैं अपने आप को रातों रात वहाँ पहुँच गए। बताइए आप पहुँचे नहीं पहुँचे? त्रिपुरा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये एक जुमला मीडिया के सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं बोलते कि हमारा हिंदू वोट हमसे नाराज ना हो जाए, हिंदू वोट नाराज ना हो जाए। मुसलमान की तो मजबूरी है, कहाँ जाएगा तो हमारे साथ आएगा। लेकिन अब मुसलमान गिरी में हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसमें सबने कितनी बार गिरफ्तारियां दे दी हैं। और त्रिपुरा में देख लो आप क्या हो रहा है, एक भी किसी अखिलेश यादव ने, मायावती ने और ये प्रियंका गांधी ने अगर कुछ एक अल्फाज भी बोला हो, एक ट्वीट सिर्फ राहुल गांधी ने सिर्फ एक ट्वीट, बस एक ट्वीट क्या है, बस 8 दिन के बाद कहा है, वो 8 दिन के बाद कहा है। 8 दिन से पहले कहाँ सो रहे थे राहुल गांधी जी? प्रियंका गांधी जी बहुत बेचैन हो रही थी लखीमपुर जाने के लिए, और वो त्रिपुरा को क्यों भूल गई है? क्या त्रिपुरा के अंदर कत्लेआम नहीं हो रहा है? त्रिपुरा हिंदुस्तान के अंदर रही है। त्रिपुरा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है वो मुसलमान, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? क्यों परेशान हो रही थी, क्यों बेचैन हो रही थी प्रियंका गांधी? 4 दिन तक उन्होंने जो है अपनी गिरफ्तारी दे के रखी, लेकिन बेचैन थी कि किसी तरीके से वो लखीमपुर जाए हादसे पर पहुंचे। वहाँ क्यों नहीं पहुंचे? अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? और मेरा दूसरा सवाल है, आपने कांग्रेस ने कितने लोगों को मुआवजा दिया? अभी 1 महीना पहले आसाम के अंदर 4-5 लोगों की हत्या की गई, कितने लोगों को मुआवजा दिया और कितने यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखा कांग्रेस ने? यहाँ पर जो 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है, हम चाहते हैं कि दिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ क्यों नहीं दिया गया? मुआवजा किसने दिया? मुआवजा कांग्रेस ने दिया है, 1-1 करोड़ रुपए दिया है, छत्तीसगढ़ के सीएम और पंजाब के सीएम से दिलवाया है। वहाँ क्यों नहीं दिया गया है? ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों के वोटों के सौदागर तो हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी बोलिए किस बारे में बोलो? यहाँ पर जो अभी ओवैसी जी आने जा रहे हैं, इंशाल्लाह। आप क्या मतलब क्या भीड़ कितनी रहेगी? भीड़ इंशाल्लाह आप देखोगे, ये तो देखो सुनो, 11 भी नहीं बजे मैडम। अभी आप देख लीजिए कितनी भीड़ है अपने हीरो को देखने के लिए, अपने कायद को देखने के लिए। इंशाल्लाह लोग जो है ना तरतीब बना रहे हैं कि किस अंदाज से उनका स्वागत किया जाए। इंशाल्लाह जो ये अशोक मिल है वहीं से ही फूलों की माला और उन पर फूल बरसने शुरू होंगे और इंशाल्लाह आप सरों का सैलाब देखेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। भीड़ बहुत होती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती। ये किसने
एक मिनट सुनिए आप बिहार में देखिए, बिहार में अगर हमें वोट ना मिलती तो 5 विधायक होते हमारे। आज हमारे जो ईमान अख्तरुल ईमान साहब हैं वो वोट से ही तो जीते हैं। आप बताइए बिना वोट के कौन जीतेगा? बंगाल में कौन हारा है भाई? अवैधी साहब खड़े तो बसपा कब आई है बंगाल में? सपा जीती क्या बंगाल में? आप जो आरोप ओवैसी साहब पर लगाते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और हमें मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। हमने वहाँ भी भाजपा को हराया है, जहाँ भी हम गए हमने भाजपा को हराया है। लोग हमें वोट कटवा कहते हैं, ये उनका मुकालता इंशाल्लाह 2022 में हम यहाँ भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोगों में जोश है। यहाँ ओवैसी जी की सभा होने वाली है, कुछ ही समय में ओवैसी जी यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर कितनी भीड़ रहने वाली है और ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। उस पूरी तमाम जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।